जेल में नहीं जाता या रास्ते से नहीं हट जाता तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी। ये हुक्म दे रहे हैं बाप बेटी। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजा याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं। तो मैं तो ये सिर्फ आपको बताया था कि हमारा जो सफर है, अब मैं अपनी सारी कौम को मुख्तसरन बताना चाहता हूं कि हमारा नजरिया क्या था 27 साल पहले। ये क्या, आप जब सब तहरीक इंसाफ के साथ है, हम क्यों हैं, हमारा मकसद क्या, हमने मुल्क ठीक कैसे करना है। जो मैं 27 साल पहले कह रहा था वो मैं आज आपको कह रहा हूं। देखिए, मुल्क खुशहाल मुल्क होगा कैसे, वो तो मैंने इंसाफ की तहरीक 27 साल पहले आप सबको कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ के बगैर खुशहाली ना आएगी, या जमहूरियत आएगी, ना आजादी आएगी। लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको तफसील में बयान करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि यहां लोगों ने आजाद माशरे नहीं देखे। अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आजाद माशरा क्या होता है। मैं अगर बरतानिया 18 साल की उम्र में पढ़ने ना जाता और क्रिकेट खेलने ना जाता तो मुझे भी नहीं पता चलना था। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जब इंसाफ आता है तो तीन चीजें होती हैं। इंसाफ आता है तो लोग आजाद हो जाते हैं। आजाद कैसे होते हैं? क्योंकि उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की जाती है। उनका इंसाफ का निजाम बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जब तहफ़्फ़ुज़ होता है, लोग अगर अपने टैक्स दें, कानून के ऊपर चले, उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं होती, वो आजाद शहरी बन जाते हैं। वो मेहनत करें, उसका फल मिलता है। और दूसरी तरफ अगर कोई तो ताकतवर हो, अगर वो कानून तोड़े तो वो उनका इंसाफ का निजाम पकड़ लेता है उनको। वहां कोई ये नहीं कह सकता आज कानून तोड़ के कि पता नहीं मैं कौन हूं। उधर ये नहीं कह सकते। वो बरतानिया के अंदर क्वीन के बेटों को भी, शहजादों को भी फाइन हो जाता है अगर वो कानून तोड़े। असल में वो सुन्नत पे चल रहे हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी चोरी करे तो सजा मिलेगी। तो वो जो माशरे हैं वह इंसाफ है, इंसाफ की वजह से आजादी है। जो यहां से हमारे पाकिस्तानी जाते, और मैं 50 साल से देखता बरतानिया में कि लेबर करने आते हैं, मजदूरी करने आते थे, थोड़ी देर देखते देखते वो मेहनत करते थे, वो ऊपर जाना शुरू हो जाते थे। उनको पता चलता था कि मेहनत का फल मिलेगा यहां, तो वो मेहनत करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे। हर 5 साल के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती, खुशहाल होना शुरू हो जाते थे। बच्चे उनके अच्छे स्कूलों में पढ़ के वो डॉक्टर्स बन जाते थे। तो उनको मैंने बदलते देखा है। इसलिए नहीं कि वहां कोई पैसे बांट रहा है, इसलिए कि वहां माशरों के अंदर क्योंकि इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है। वहां जो मेहनत करता है वो ऊपर जा सकता है। तो यहां हमारा यही मसला है, हम मेहनत भी करें ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो मेहनत को पैसे नहीं देता। हमारे सिस्टम में करप्ट लोग पैसे बनाते हैं, उन सिस्टम में करप्ट आदमी पैसे नहीं बना सकता। वहां वो बड़े चोरों को एनआरओ नहीं देते। उस सिस्टम के अंदर सबको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां जो चोरी करे वो ताकतवर या कमजोर, उसको सजा मिलती है। तो वो सजा, चूंकि सजा मिलती है, वो सारे मेहनत करते हैं। वहां माशरों में लोग मेहनत करते हैं, उनके मुल्क ऊपर चला जाता है। अपनी तरह मुल्क उठा के देख लें, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग आपके असेंबलियों में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं, इनमें से कितनों ने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, कितने काम किए हैं। जब काम किए बगैर ही पैसा बन जाएगा, और जब आपको पकड़ने आएंगे तो आप एनआरओ ले लेंगे, तो मेहनत कौन करेगा? मेहनत करे क्यों कोई? क्यों वो पहले पढ़ाई करे 14 साल, फिर वो सुबह से लेकर शाम तक काम करे, थोड़ा सा टाइम हो शाम बीवी बच्चों के लिए, वो क्यों मेहनत करें जब आराम से एक खांचा मारा और अरबों रुपया बन गया? तो माशरे तबाह हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत ही खत्म हो जाती है। जब मेहनत का फल मिलता नहीं,
اور چوری کا پھل ملتا ہے، کرپشن سے پیسہ بنتا ہے، رشوت سے پیسہ بنتا ہے، وہ معاشرہ کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے آج، کیونکہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ہمارے ملک جب سے یہ چور اوپر آئے ہیں، جب سے ان چوروں کو جنرل باجوہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے، ان لوگوں نے اس ملک میں ایسی تباہی مچائی ہے، معیشت کی تباہی مچائی ہے، اور یہ جو لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں 9 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور یہ وہ 9 لاکھ پاکستانی ہیں جو پروفیشنز ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ان کو نوکریاں مل جائیں گی، جن کے اوپر اس قوم نے پیسہ خرچ کیا ان کو تعلیم دینے کے لیے۔ وہ پروفیشنل جب ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اور یہ جا کے دوسرے ملکوں کا فائدہ کروا رہے ہیں، یہ جدھر جا کے نوکریاں کریں گے ادھر فائدہ ہوگا۔ ہماری بزنسز چھوڑ کے جا رہی ہیں ملک۔ ایک دبئی کا علاقہ الائن، ادھر سے ان کا ایک مینیجر آیا، وہ مجھے کہہ رہا تھا جو پچھلے 8-9 مہینے میں پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کی دبئی کے اندر، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی۔ تو جب ہمارے ملک میں جب تک انصاف نہیں ہوتا ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ 27 سال پہلے، کیونکہ میں نے برطانیہ میں انصاف کا نظام دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، کیونکہ اگر ایک چیز ہمیں چاہیے خوشحالی کے لیے، ملک کو کھڑا کرنے کے لیے، وہ ایک چیز ہے انصاف۔ اور اس کے لیے آج آپ سارے میرے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، ہم نے کوشش کی اور ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ اوپر قبضہ ہو گیا ہے، ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے صرف اپنے فائدے ہیں۔ یہ 2 جماعتوں کے ہیڈ ہیں صرف اپنے NRO لینے کے لیے، کیونکہ 1100 ارب روپے کی ان ساروں نے چوری اپنی معاف کروائی ہے۔ اس چوری کو جو معاف کروایا ہے بچانے کے لیے کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے، تو یہ الیکشنز ہی نہیں ہو رہے ہونے